ही व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। देखने में आता है ना दोस्तों, जिसके पास धन है हम वहीं जाके घुटने टेकते हैं, जिनके पास पद है उन्हीं के सामने जाकर हाथ फैलाते हैं कि तुम ही बड़े हो, तुम ही विद्वान हो और तुम ही महान हो। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव हो जाएगा। बिल्कुल देखा है दोस्तों आप लोगों ने आज के दौर पे जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि लड़का लड़की पर और लड़की लड़के पर एहसान कर रहा है। विवाह करके विवाह के पश्चात दोनों स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। कोई पूरब जाना चाहता है तो दूसरा पश्चिम जाना चाहता है। पारिवारिक संबंधों का कोई मतलब नहीं रह गया है। सब अपने जीवन में आनंद से जीना चाहते हैं, कर्तव्यों से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि इन विवाह का कोई मतलब नहीं होगा और कोई व्यक्ति विवाह को महत्व नहीं देगा। वो बिना विवाह के साथ रहने लगेंगे क्योंकि उनका मानना होगा कि जीवन में विवाह की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भोगों की आवश्यकता है जो हमें बिना विवाह किए भी मिल सकता है। आज आपने देखा होगा दोस्तों कि लड़का लड़कियां किस तरह से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो और क्या है। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। देखा होगा दोस्तों, मैंने अपने गांव में देखा है दोस्तों, वहां का पानी का लेवल का स्तर कितना नीचे चला गया है। सारी बोरिंग सूख गई हैं, उनके अंदर से धूल बाहर आ रही है। ये प्रमाण नहीं तो और क्या है दोस्तों। जल के बिना धरती फटने लगेगी और बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करने लगेंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा जिसके पास धन नहीं है तो कहते हैं तू पापी है, तूने पिछले जन्म में कोई कुकर्म किया होगा इसलिए तेरे पास कुछ नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर की जाएगी। देखा होगा दोस्तों, मैंने देखा है कि जिसके पास धन है उसके रहन सहन से किसी को कोई मतलब नहीं रहता। बस धन है तो वही सर्वसंपन्न है और वही श्रेष्ठ है। धन के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर बैठे लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर, टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेत को देवता मानकर पूजने लगेंगे। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। आपने देखा होगा आजकल लोग अन्न की बजाय फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं और जो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने शरीर को, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है, वो कहते हैं कि अन्न का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको मेंटेन रखना है, अपने फिजिक को अच्छा बनाना है तो अन्न मत खाइए, फ्रूट्स खाइए। तो बात वही हुई दोस्तों कि आज अन्न जो हमारे देवता है वो हमसे दूर जा रहा है स्वतः ही। क्यों? क्योंकि हम उसको खुद ही दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें अपने जीवन में अच्छा बनाने के लिए अन्न की बजाय हमें और कहीं से पोषण मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये गलतफहमी है जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा अगर इसी तरह हमने अन्य और भी वस्तुओं का अनादर किया तो। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। आपने देखा होगा दोस्तों आज के दौर में प्रमाद, आलस्य किस तरह इंसान के अंदर व्याप्त है। इंसान वही कार्य करता है जिसकी उसके मन में कामना होती है भोगने की। उसके अलावा कर्तव्य रूप से कोई भी काम उसके सामने आ जाए तो वो किसी भी बहाने से टाल देता है। हर इंसान आज का अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुका है। उसको सिर्फ अपनी कामनाएं, इच्छाएं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। बाकी दुनिया में, संसार में हर चीज निरर्थक और बिना मतलब दिखाई देता है। तो दोस्तों इन गहरी बातों और जानकारी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन सोचिएगा जरूर। ये सोचने और समझने, अपने आचरण में लाने के लिए जो बातें मैंने कही हैं और आपने सुनी हैं, इसको जरूर अपने जीवन फॉलो करिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत घातक होने वाला है और अगर उसमें हमने संभला नहीं, अपने जीवन को संतुलित नहीं किया तो हमारे विनाश को कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में लिखी हुई बातें ऐसी ही नहीं लिखी हैं दोस्तों।
जिन्होंने भी लिखी हैं बहुत सोच विचार के लिखी होंगी, उनको भविष्य का पूरा ज्ञान रहा होगा, क्योंकि वो भविष्य वक्ता थे, क्योंकि वो गुणातीत हैं, वो इस प्रकृति से, इस काल से कालातीत हैं, इसलिए उनको सब ज्ञान है। तो दोस्तों, उनके शब्दों में यकीन करिए और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चाहिए, जो हमें मुक्ति और प्रेम और भक्ति की ओर लेकर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।